आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 16वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण राजन जन्मेजय जी, जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वह अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। ये सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले, हे द्विजश्रेष्ठ भारद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को शिक्षा प्रदान कर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक समझें, जिस स्थान पर और जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, वैसा ही तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर उन मनुष्यों का सुख और सौभाग्य पाने के लिए तरस रहा हूँ जिनके पास आंखें हैं, क्योंकि वह अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य जी से ऐसा कहकर उन्होंने विदुर जी से कहा, हे धर्म वत्सल विदुर जी, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसे उसी प्रकार करो। मेरी सम्मति में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तब राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी द्रोणाचार्य जी के साथ बाहर आए। महाबुद्धिमान भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य जी ने रंग मंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसे नपवाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिविकाएं तैयार कराईं। तदंतर जब निश्चित दिन आया, तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र भीष्म जी को आगे करके उस प्रेक्षागृह अर्थात रंगभूमि में आए। विजयी वीरों में श्रेष्ठ हे राजन जन्मेजय जी, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस रंगभूमि में आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग भी कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकल कर आ गए। अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वो जनसमूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के साथ पदा अर्पण किया हो। आचार्य जी के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे। वह श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। द्रोणाचार्य जी के आगमन के पश्चात भरत वंशियों में श्रेष्ठ वह वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर चुड़ीर बांधे और धनुष लिए हुए उस रंगभूमि में आए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि वह राजकुमार बड़े छोटे के क्रम से स्थित हो गए। तत्पश्चात वह महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के भय से
अपना मस्तक झुका देते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी घबराहट के सब कुछ देखते थे। वह राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान उपस्थित देख वहां आए हुए समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सैकड़ों और शास्त्रों की संख्या में एक एक स्थान पर बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु अर्थात वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए, तत्पश्चात रथ संचालन के विविध मार्गों, शीघ्र ले जाना, लौटा लाना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया। फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। तदंतर वह ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग अर्थात ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि इन सभी आधार भूमियों पर ये युद्ध कौशल दिखाया। तत्पश्चात एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीम हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वह एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।